क्या दे रखा है, आपको दिया है कि बल्ब है जिसकी आपको सप्लाई के बारे में बोला है कि सप्लाई कितने 220 वोल्ट पे है, सप्लाई आ रही है 100 वाट का बल्ब है। अब इसकी जो सोर्स है जिससे सप्लाई मिली है उसकी आपको पीक वैल्यू पूछ ली। अब दिक्कत ये है कि हाँ ये पता नहीं चल रहा है ये क्या दिया हुआ है, नाम ही नहीं दिया कि ये खुद ही पीक वैल्यू है क्या है, क्योंकि इसने पूछा है कि पीक वैल्यू बताओ, तो 220 वोल्ट दे दिया बिना कुछ नाम दिए। जब भी आपको बिना नाम वाला कुछ भी मिलेगा वो क्या होता है, आरएमएस होता है। जब जब बिना नाम का कुछ भी आ जाए, जैसे बोलते कि एसी में वोल्टेज इतनी है, तो वैसे तो वोल्टेज बता ही नहीं सकते, कुछ नाम नहीं दिया ना, यानी वो क्या है, वी आर एम एस है। हाँ एसी में पीक वैल्यू इतनी है तो पीक वैल्यू है, एसी में आर एम एस कितना है तो वो आर एम एस है। पर अगर सीधा ही बोल दे कुछ ना दे, जैसे यहाँ नहीं दिया, तो बिना नाम वाले हमेशा क्या होते हैं, आर एम एस होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, आपको वी आर एम एस दिया हुआ है 220, तो वी आर एम एस और वी नोट में फॉर्मूला ये वाला होता है, वी आर एम एस इंटू में √2 बन जाएगा, वी आर एम एस 220, ये √2 का आंसर आपका यही आ गया, 220 √2 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी की एसी है, 15 हर्ट्ज़ की। 15 हर्ट्ज़ की एसी फ्लो हो रही है, उसकी पीक वैल्यू से 0 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि वो 0 कहाँ से पीक वैल्यू से कितने देर में पहुंच जाएगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज़ है। तो देखो फ्रीक्वेंसी देख के, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/में टी। फ्रीक्वेंसी देख के आपसे टाइम के बारे में पूछा, तो पहले समझते हैं अपने, ये आपकी एसी है। अब इसके अंदर ये हो गया पीक, इस पॉइंट से 0 पर यानी यहाँ तक आने में टाइम पूछा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा ये हमसे पूछा। अपने क्या करते हैं, इस पूरे रास्ते को 4 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 4 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये यहाँ तक का जो टाइम है इसी को अपने क्या बोल रहे हैं, कैपिटल टी टाइम बोल रहे हैं। इसके 4 टुकड़े करते हैं अपने, 4 टुकड़े। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहीं से स्टार्ट किया था और ऐसे अपने इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया। हमने इतने सारे गैप बना लिए, ये टी इक्वल टू 0 पे है, ये t/4 पे है, ये अगला t/4 यानी t/2, और ये उसके अगला t/4 यानी 3t/4, और एक और t/4 आगे जाते t। यानी ये जो गैप है ये गैप कितना है, t/4 का गैप है सारा, t/4 t/4 t/4, ये भी t/4 है, ये भी t/4, ये भी t/4, और ये भी कितना है t/4। तो टोटल कितना बन गया, t बन गया। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पीक से 0 मेरा कितना टाइम लगा, t/4, हमें कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगता है। ऐसे मान लो इस पीक से वो बोलता कि नेगेटिव वाली पीक का टाइम पूछ लेता, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम, तो एक t/4 ये रहा, एक t/4 ये रहा, टोटल कितना हो गया 2t/4, यानी कितना टाइम है टोटल, ये पूरा टाइम हो गया आपका t/2 हो गया। फिर इस हिसाब से हमें इसका आंसर करना था। तो हमारे लिए आंसर कितना आया, t/4 हमारा आंसर आ गया कि एक पीक से 0 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। हमारे पास आंसर क्या आया, t/4, पर क्वेश्चन में तो टी दिया हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 हर्ट्ज़। अब इस फ्रीक्वेंसी से टी निकालना पड़ेगा, कैसे टी निकालने के लिए मैं वही टी एफ की वैल्यू रख दी, कितना आ गया टी हमारा 0.02 सेकंड आ गया। पर हमें क्या चाहिए, आंसर क्या होगा हमारा t/4, तो हमने टी की जगह 4 की वैल्यू निकाल ली, कितना आया 5 × 10⁻³ और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेजोनेंस बताने वाला ही कौन से पॉइंट है वो रेजोनेंस को शो कर रहा है, अनुनाद को शो कर रहा है। क्या होता है रेजोनेंस में, रेजोनेंस पे आपका जो XC होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, XL के। तो इक्वल कहाँ हो रहा है, ये देखो ये है इक्वल वाले पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे XL और XC क्या हो गया, दोनों की वैल्यू कितनी है, ये इतनी वैल्यू है। तो ये पॉइंट कब आ रहा है, R पे, तो ये जो फ्रिक्वेंसी R दिख रही है आपको, R फ्रिक्वेंसी, यही क्या होगी आपकी रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम कहेंगे कि जो R फ्रिक्वेंसी है, ये वाला जो ग्राफ है, ये किसको बता रहा है, रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, आई की इक्वेशन दे रखी है, और पूछा क्या है, वाटलेस या वाट इन धारा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको तो हमें करना ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, उड़ा दिया इसको। दूसरा काम क्या पूछा आपसे, दूसरा पूछा आपसे VRMS वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है, यानी आप निकालने के लिए हमें यहाँ पे वी की इक्वेशन क्यों लेना है, चाहिए वाली इक्वेशन देख लो, चाहिए वाली इक्वेशन देख लो। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक वोल्टेज की इक्वेशन होती है पता है, अब इससे कंपेयर करो, ये क्या होता है 50, वहाँ क्या आता है हमेशा V0, यानी ये क्या होती है पीक वैल्यू, ये ओमेगा है, ओमेगा कितना है 340। हमसे क्या पूछा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके लिए हमें क्या चाहिए V0, तो V0 कितना हो जाएगा 50। तो ये V0 आपको मिल गया 50, तो हमने लिख दिया कि V0 कितना है 50। VRMS क्या होता है V0/√2, तो V0 50 है अपॉन में √2, ये आप इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है आपका। प्लस नेक्स्ट में दिया हुआ है और पीक वैल्यू पूछिए, और ये आपके ऑप्शन है सारे। VRMS का जो फॉर्मूला पढ़ा था वैसा ही फॉर्मूला किसका होता है, IRMS का। हमें यहाँ IRMS दे रखा है और I0 पूछा है, पीक वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पर जैसे V0 का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V0 = √2 VRMS, तो यहाँ I0 = I0 इंटू में IRMS। अब ये कितना दिया हुआ है आपको √2, तो √2 इंटू में √2,
तो √2 इंटू में √2 करते हमारा आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर, ऑप्शन ए। कितनी सप्लाई दी थी, 220 वोल्ट दी थी, 2200 कर दी, 10 टाइम्स ज़्यादा कर दी। गिवन क्या है, सेकेंडरी कॉइल के अराउंड दे रखे हैं, प्राइमरी के अराउंड पूछे। सेकेंडरी कॉइल में घेरे कितने, इतने हैं, प्राइमरी में पूछ लिए। तो कैसे सोल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला ये बना फॉर्मूला, वोल्टेज इन प्राइमरी तो राउंड इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी राउंड इन सेकेंडरी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको ये दोनों पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो वैल्यू पुट करो, आंसर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी सर्किट में कितने राउंड है 100, तो प्राइमरी कॉइल में 100 राउंड है। क्वेश्चन दे रखी है, उसमें बातें कर रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो सिंपल वही क्वेश्चन कंपैरिजन वाला, पर इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, पहले कंपैरिजन देख। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। यहाँ आपको I0 दे रखा है, यहाँ आपको 200 दे रखा है, 200, ये ओमेगा इंटू में टी, ये रहा ओमेगा इंटू में टी प्लस 5। हम तब लिखते हैं जब ऊपर अगर इक्वेशन कंपेयर करते टाइम अगर फेज में एंगल में यहाँ प्लस कुछ लिखा हो तो आप इसको +5 में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर जैसे पीछे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था, पीछे कुछ भी नहीं था, तो हमने भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इतना लिख लिया। अब यहाँ एक चीज़ देखो, इसमें थोड़ा करेक्शन ये है कि ओमेगा टी का कंपेरिजन करोगे तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 60t दिख रहा है, ये आपको शो हो रहा है उसमें। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, टी से टी कैंसिल, ओमेगा कितना दिख जाएगा आपको 60 दिख जाएगा, ये ओमेगा आ गया। अब इसमें एफ निकालो, तो उससे आपको आंसर ऑप्शन से मैच नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। आपको इस 60t के बीच में एक पाई लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पाई लगा देते हो तो आपकी ये जो इक्वेशन, हमें ये ऐसा लिखना चाहिए। अब अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो, क्या चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 पाई, तो ओमेगा की जगह 2πf, तो पाई से पाई कैंसिल, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30। अब आंसर सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 30। तो बस ये थोड़ा करेक्शन करना है क्वेश्चन में अपने को। इसके बाद हमारा आंसर फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, आवृत्ति 30 आ जाएगी, 30 हर्ट्ज। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है, वी की इक्वेशन दे रखी है, करंट दे दी, वी की इक्वेशन दे दी, और आपसे पूछ लिया कि पावर कितना होगा। पावर सोल्व कैसे करेंगे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि आई और वी की इक्वेशन को देख के हमने इनकी इक्वेशन लिख ली। आई की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी, इसके प्लस माइनस में कुछ था तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से I0 कितना मिलेगा आपको 4, V0 कितना मिलेगा आपको 200, और ओमेगा टी प्लस 5 कितना मिल गया आपको π/3। अब ये फॉर्मूला होता है पावर एवरेज का, VRMS IRMS cos फाई आपके पास है, IRMS और VRMS हमें निकालने पड़ेंगे। ये निकालने के लिए VRMS का फॉर्मूला V0/2, IRMS का फॉर्मूला I0/2। अब V0 कितना है, यहाँ से कंपेयर करके हमें अभी पता चला कितना है 200, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 200/√2। I0 कितना है, ये रहा 4, I0 कितना आया 4/√2। फिर cos 5 कितना था π/3, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते गए आंसर कितना आ गया 200 वॉट आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LCR सर्किट दे रखा है आपको। इस LCR सर्किट में R, XL, XC की वैल्यू दे के टोटल आपको इम्पिडेंस पूछ लिया, आपको Z की वैल्यू पूछ ली। तो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। पहला तो डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में XL आपको दिया हुआ है, XC आपको दिया हुआ है। XL 110 है, XC भी कितना है 110, 110 माइनस 110 कितना हो जाएगा 0, यानी क्या बच गया यहाँ पे R का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच, तो आपको क्या दिख जाएगा R का स्क्वायर, रूट है तो क्या बच गया R बच गया। तो Z इक्वल टू R कितना आ गया 24 ओम, ये आपका Z का आंसर आ गया। अब ये तो Z का आंसर है, ये आप अगर मान लो MCQ में हो तो सीधे देखो XL और XC इक्वल है, यानी रेजोनेंस वाली कंडीशन है, अनुनाद वाली कंडीशन है, तो Z इक्वल टू किसके होता है R के, तो आंसर आ जाएगा 24 ओम। नेक्स्ट में 3 क्वेश्चन लिए हैं हमने एक साथ, अलग अलग ईयर में आए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए कि आपको EM वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। थर्ड में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, लाइट की स्पीड एक्स्ट्रा में दे दी। हर बार एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें एक फार्मूला याद रखना है हमें, बस ये फार्मूला याद करना है। अब इस फार्मूले को कैसे भी याद करो, अब तक तो आपको पता ही चल गया कैसे याद करोगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी बी केयरफुल से भी याद कर सकते हैं, बाकी आपने जो भी सोचा उससे भी याद कर लो। आपको पहले क्वेश्चन में ई दे रखा है, चेक क्या करना है, यूनिट ऐसा यूनिट है तो आपको ई दे दिया। सी लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, ये हमें याद रखनी है। तो ई और सी दे रखे हैं तो बी निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बी दे रखा है, सी तो हमें पता ही होता है, ई निकल जाएगा। देखो टेस्ला में दिया है, यानी ऐसा यूनिट यूज़ कर रहा है, आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन में वोल्ट अपॉन में मीटर यानी ई दे रखा है आपको एसआई में, लाइट की स्पीड है बी निकल जाएगा। तो तीनों आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ध्यान क्या रखना है ये फॉर्मूला। आसान सा क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको ऑसिलेट किया जा रहा है, उसको दोलित किया जा रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी है इसके ऑसिलेशन की। आपसे पूछा है कि इस फ्रीक्वेंसी से उस चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट किया जा रहा है, तो जो ईएम वेव बनेगी उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की होती है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ईएम वेव की होगी। यानी जो ईएम वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी और जो चार्ज इस ऑसिलेशन से ऑसिलेट हो रहा है या चार्ज इस आवृत्ति से दोलन कर रहा है वो आवृत्ति दोनों सेम होती है। तो कितना आंसर आएगा, 100 मेगाहर्ट्ज़। यही आंसर किसके आ जाएगी, ऑसिलेशन